यानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति में हम अध्ययन कर रहे हैं ईश्वर की उपासना के संबंध में क्या आवश्यक तत्व हैं, क्या निर्देश है हमारे लिए, उसके स्वरूप के विषय में, उसका आदेश किस स्वरूप में है। तो दो स्वरूप के विषय में हमने चर्चा की है, अधिदैवत स्वरूप और अध्यात्म स्वरूप। अधिदैवत स्वरूप में उपदेश क्या है, देवताओं की दृष्टि से कहा गया अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, वायुदेव हैं, जो विशिष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। उनके लिए कैसा उपदेश है कि ईश्वर कैसा है, वो विद्युतो व्यद्युत, वो विद्युत के समान, विद्युत के तेज के समान वो चमका और अंतर्ध्यान हो गया ऐसे। और देवताओं ने कैसे देखा उसको, निमिषत, ऐसे कि जो पल के झपकना होता है ना, खोलना बंद करना, ऐसे इस प्रकार से उसको देखते हैं। और मनुष्य किस प्रकार से कर सकते हैं, मनुष्य के लिए ऐसे बोल दिया गया। आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में ईश्वर का आदेश क्या है कि वो मन के रूप में, जैसे मन है हमारा, मन बार बार दूर दूर जाता है, बार बार संकल्प करता है, संकल्प विकल्पात्मक मन ऐसे बोलते हैं, संकल्प विकल्पात्मकम मनः ऐसे बोलते हैं। मन कैसा है, संकल्प और विकल्प करने वाला। मन कैसा है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, बार बार पिछली बातों को सोचता रहता है, भविष्य की योजनाएं बनाते रहता है। नहीं, तो इस प्रकार से भी हमें, मन के पीछे भी कौन है, वो ब्रह्म ही तो है। तो मन की साधना भी तो आवश्यक है ना, मन के माध्यम से भी उसको जाना जा सकता है, ऐसे बता रहे। उस तक पहुंचने का एक मार्ग मन भी है, तो उसकी भी साधना आवश्यक है। तो ये जो आगे पीछे जाना, पीछे सोचना, आगे के बारे में सोचना, पिछला सोचना, सब ये सब कार्य किसके कारण हो रहे हैं, मन के कारण। और इसका भी कारण कौन है, मूल में ब्रह्म ही है इसका कारण भी। इसे गति के पीछे कौन है, ब्रह्म है, परमात्मा है। तो बताना चाह रहे होंगे तो हमारे लिए क्या, हम क्या करें, मनुष्य के करने के लिए क्या है, मन की साधना करें, मन को साधे। मन की साधना का मतलब ऐसे नहीं है कहीं मन की मूर्ति बना के बैठ जाओ कि मन की उपासना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे। मन को साधना, मन की उपासना है। ये साधना तो सभी कर सकते हैं। आप अपने कार्यों को करते हुए, जो दैनिक कार्य है, बस थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और उस विषय में सजगता के साथ में ये देखें कि जो विधि सम्मत है, जो अच्छे कर्म है, उनको करने के लिए तो कभी कभी तो मन बहुत ज्यादा करता है। ऐसे कभी कभी सुबह उठे तो बड़ा अच्छा लगा, सात्विक स्थिति हुई, उस दिन सारी दिनचर्या का पालन भी करेंगे और दंड बैठक भी खूब लगाएंगे, मन करता है लगाने को। आप लोग जो भी करते होंगे सुबह सुबह उठ के, वो भी ठीक है, योगासन तो सभी करते ही हैं। तो जिसका जो भी मन करता है, किसी दिन अच्छे कार्य करने को बहुत मन करेगा आपका, उत्साह के साथ, और किसी दिन उसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल उत्साह नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे। तो ये सब क्या है, तो हमें यहां इसको साधना है कि अच्छा कार्य, जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, अच्छा कार्य मन न होने पर भी करना चाहिए। अच्छा कार्य तो मन न होने पर भी करना चाहिए, और बुरा कार्य मन होने पर भी नहीं करना चाहिए। तो ये है मन की साधना, सार रूप में बता दिया। गुरुजन तो सार रूप में बता देते हैं, महाराज श्री जी तो बता दिए ऐसे।
अब इसको साधना कैसे, फिर मन को कैसे साधे कि अच्छे कार्यों में सदैव मन लगे और बुरे कार्यों से सदैव मन निवृत्त हो जाए। इसके लिए साधना आवश्यक है। साधना कैसे होगी? पुरुषार्थ से साधना होती है। मन जिस क्षण भी ऐसा कह दे, आपको लग रहा है कि नहीं ये काम तो करना चाहिए, अच्छा काम है, और मन मना कर दे, उस दिन तो करना ही करना है, बल्कि जितना सामान्य करते थे उससे भी अधिक करना है। मन के कोने कोने में, मन के एक एक तंतु में, जहां भी मन का जो भी स्ट्रक्चर है, उसके एक एक कण कण में ये बात चली जाए कि ये जो ब्रह्मचारी है या ये जो ब्रह्मचारिणी है, ये जो भी है, जो भी साधक है, भाई ये बात नहीं मानता। अगर सही काम में इसको एक बार भी हमने निषेध का विचार उत्पन्न कर दिया, तब तो ये हमारी रेल बना देगा ऐसे, मतलब वो मन डर जाए आपसे, फिर मन आपके अनुकूल हो जाएगा। मन को पता है कि मैं तो इसका 50 दंड लगाने के लिए मना करूंगा, ये लगा देगा 500, तो फायदा क्या है? तो भाई इसको 50 लगाने देते हैं, इसको नहीं रोकते। एक बार मन से आपकी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, या मन आपके ऑर्डर में चलने लगा, आपकी कमांड में चलने लगा, वही बताना चाह रहे हैं, तो फिर ब्रह्म तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, अपने साध्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। इतना बड़ा मित्र, इतना बड़ा सखा है, इतना बड़ा आलम्बन है हमारा, बहुत बड़ा साधन है हमारे लिए। मन आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए तो जबरदस्त साधन है। भोजन मिले ना मिले, सुविधाएं मिले ना मिले, मन अपना मित्र, वो अपने कंट्रोल में है, अपने नियंत्रण में है, तो इस पथ पर गति बहुत सहज होगी, स्वाभाविक गति होगी, और निश्चित ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और मन नियंत्रण में करना तो बड़ी अच्छी बात है। जो इस पथ के राही नहीं भी हैं, जो अपने दैनिक कर्तव्यों में लगे हैं, सांसारिक कार्यों में लगे हैं, वो भी एक साधना तो वो भी है ही। जीवन तो जी रहे हैं अपना, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से तो संसार का कल्याण कर ही रहे हैं वो भी, तो वहां भी आवश्यकता तो उनको भी होती है। विद्यार्थियों को भी कितनी आवश्यकता है मन को नियंत्रण में करने की। एक बार मन को नियंत्रण में कर लिया, मन उनके कहने में मन चलने लगा, उनको विद्या में लगाना, तो विद्या में अच्छे अंक आएंगे। वही तो माता पिताओं की ये बड़ी शिकायत होती है, बच्चे पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता उनका पढ़ाई में। माता पिता ज्यादा कहेंगे तो पुस्तक लेकर तो बैठ जाएंगे, लेकिन बैठ तो जाएंगे नहीं, उनके दिमाग में घुसाए कौन, जब तक वो ना चाहे। माता पिता आचार्य क्या कर सकते हैं? बच्चों को अनुकूल वातावरण दे सकते हैं। अनुकूल वातावरण का अर्थ है कि भाई प्रातःकाल पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं और प्रकाश ही नहीं है तो कैसे करेंगे? तो प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत सर्दी लग रही तो कपड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, कक्ष की व्यवस्था कर सकते हैं, उनको उठा देंगे, सब काम कर देंगे। लेकिन पढ़ना, जो अल्टीमेट जो ज्ञान का ग्रहण करना है, वो तो उसी को करना पड़ेगा, वो माता पिता थोड़ी करेंगे। तो इसलिए साधना तो आवश्यक है मन की विशेष रूप से। तो इसी के लिए बताया अध्यात्म रूप जो आदेश है वो मनुष्यों के लिए बताया किस प्रकार से आप करें। और फिर होता क्या है, फिर जो इस प्रकार से साधना को करता है वो अंततः उसको पा ही लेता है। देखो इसमें काल का कुछ ना, काल का क्रम सेट नहीं होता। कोई कहे जी हम ऐसे करेंगे तो हम कितने दिन में पा लेंगे। जैसे रिटायरमेंट की एक उम्र सेट कर दी, आयु सीमा एक निर्धारित है ना रिटायरमेंट की, कहीं 60, कहीं 62 या 58 ऐसे कर दी। अब तो राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ कुछ पार्टियां ऐसे कहती हैं कि 70 तक या 75 तक, ऐसे ज्यादा बड़ों को नहीं लेते। कहीं कहीं देखते भी हैं, खूब बड़े बड़े हैं वो भी हैं, तो फिर भी वो इस दिशा की ओर जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा तो ऐसी परंपरा रही है ना, ये भगवान राम पढ़ लिख करके गुरुकुल से आए तो चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, उन्होंने कहा कि ठीक है अब आपका राज्याभिषेक करते हैं, आप युवा हैं, तरुण हैं, आप संभालिए राजकाज। तो ऐसी भी व्यवस्था थी, ऐसे होता था। जब पुत्र योग्य हो जाते थे तो जो राजा थे वो जो योग्य पुत्र होता था सबसे, उसको राजपाट सौंप देते थे। और उससे पहले तो ऐसी प्रथा भी थी, और राज्य में जो श्रेष्ठ होते थे उनको सौंप देते थे। सेना में सेनापति हुआ या जो भी श्रेष्ठ होता था, श्रेष्ठ मेधा संपन्न, धर्म सभाएं होती थी पहले,
धर्म सभाएं, जैसे आजकल कैंपस प्लेसमेंट होते हैं ना, कि विद्यालय में आ गई, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में आकर के प्लेसमेंट करती है, नौकरी देती है। तो पहले क्या करते थे, राजाओं के यहाँ धर्म सभाएं होती थी बड़ी बड़ी, पूरे राज्य के स्नातक आते थे जो भी पढ़ लिख करके विद्वान होते थे हर विषय के, और उनका साक्षात्कार चलता था। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान उसमें उपस्थित होते थे और वो छात्रों का साक्षात्कार करते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे, विविध तरह की परीक्षाएं होती थी उनके गुणों के आधार पर कि आपने क्या सीखा है साक्षात, और बहुत लोग आते थे देखने। तो जो जिस योग्यता का होता था, जैसा पात्र, जिस पात्र की जैसी पात्रता होती थी, उसके आधार पर उनको, उसी योग्यता के आधार पर उनको कार्य दिया जाता था। सेनापति नियुक्त क्या है, सेनापति तो एक प्रोसेस के तहत नियुक्त करते थे, लेकिन वीरता के गुणों में जो विभूषित होता था उसी हिसाब से, कुछ पढ़ाई लिखाई में उत्तम कोटि के थे, कुछ राजनीति शास्त्र में थे, कुछ अर्थशास्त्र में होते थे, जैसे वर्तमान समय में भी होता है। IAS PCS की परीक्षा है, जो जिस क्षेत्र से देता है उस क्षेत्र में उसकी फिर उन्नति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्थाएं थी पहले। तो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक ही नहीं, केवल इस पथ के राही के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए, मनुष्य मात्र के लिए ये साधना तो सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि भगवान को पाना तो सभी चाहते हैं। चाहे कोई कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, वो ये नहीं चाहेगा कि मैं भगवान के पास ना जाऊं, कि मुझे स्वर्ग ना मिले। यही बोलते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग में वास, स्वर्गवास मतलब वास, वस निवास धातु होते, निवास करना, स्वर्ग में रहना, कि वो स्वर्ग में चले गए रहने के लिए। कोई ये नहीं कहता कि नरक में चले गए, चाहे किसी को कितना ही पता हो कि उन्होंने तो बड़े गलत काम किए, तो भी उनके घर वाले क्या कहेंगे कि जी इनका तो स्वर्गवास हो गया। चाहते तो सभी है ना, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, घर वाले तो चाहते ही हैं, सभी के चाहते हैं, बुरा नहीं चाहता ना कोई किसी का, परिवार में प्रेम होता है तो बुरा तो चाहते नहीं है। बस इतना है, जिस समय वो कोई व्यक्ति बुरा कर रहा होता है तो उनको टोक देना चाहिए उसको। एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति था, वो गलत कार्य करता था, चोर था, घर वालों को पता नहीं था कि वो चोरी करता है, उन्हें पता, उन्हें झूठ बोल रखा था उसने कि मैं तो कहीं ऐसे ऐसे कार्य करता हूँ और वहां से जो भी धन आता है वो आपको देता हूँ। तो एक बार जब वो चोरी करने गया, किसी संत के यहाँ चला गया, और संत जी कुटिया में बैठे थे, उनके पास ज्यादा तो कुछ था नहीं, तो जो भी दान दक्षिणा आई हुई रखी थी उस दिन की, उसने वो चुरा ली। तो संत जी ने कहा ये क्या करोगे इसको ले जा करके, तो मैं इसको ले जाकर मैं घर दूंगा। तो कहते तुम चोरी की दक्षिणा चुरा करके ले जाओगे और घर वालों को दोगे, वो ले लेंगे इसको, वो तो रोज लेते, मैं तो रोज देता हूँ जाकर, खुशी खुशी लेते हैं, तो सब अच्छा काम चल रहा है। तो फिर संत थोड़ी देर चुप हुए, फिर उन्होंने पूछा आपने बताया उनको कि मैं चोरी करके ले जाकर देता हूँ ये? तो चोर चुप हो गया। उसने कहा ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा कार्य है, मैं तो यूँ कहता हूँ मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं ले जाके देता हूँ, वो लेते। तो पूछते कैसे रहा है, मैंने कहा कार्य करता हूँ। तो उन्होंने कहा आज ये बोलना जाकर के मैं चोरी करके लाया हूँ, ये बोलना घर जा करके कि मैं चोरी करके लाया हूँ और इस दक्षिणा को आप ले लो, इस धन को ले लो, ये मेरा चोरी का धन है और मुझे जो फल मिलेगा चोरी। उन्होंने समझाया उसको कि चोरी करने का फल तो गलत होता है, तो क्या आप जब इस धन का भोग कर रहे हैं तो क्या मेरे चोरी के जो फल मिलेंगे मुझे उसका भी भोग करेंगे आप मेरे साथ? पूछना कि मेरे गलत कर्मों में क्या आप साथी होंगे, मेरे नरक जाने में आप भी मेरे साथ चलेंगे, ये पूछ के आना। तो चला गया पूछने। तो पूछने गया माता पिता भाई सबसे पूछा उसने कि मेरा काम क्या है, मैं चोरी करता हूँ। सारे चौंक गए, चोरी करते हो? मैं जितना भी पैसा ला के दिया आज तक सब चोरी का था और आज भी चोरी का लाया हूँ, आज एक साधु के कुटिया में से लाया हूँ चुरा करके। सारे एकदम सहम गए, बड़े डर गए कि पाप कर दिया तूने। तो उन्होंने आज तक कमाई खाते रहे तो कोई बात नहीं, आज बता दिया तो पाप कर दिया। अब ये बताओ क्या है पाप कर्म का जो फल मिलेगा मुझे, इसमें कौन कौन मेरा सहयोग करेगा, कौन कौन मेरे साथ इसका भोग करेगा?
ना तो बच्चों ने कहा हाँ, ना उसके माता पिता ने कहा हाँ, यहाँ तक कि उसकी धर्म पत्नी ने भी किनारा कर दिया। जी पाप कर्म के भागी हम नहीं बनेंगे आपके। समाज की तो ऐसी व्यवस्था है। पाप कर्म तो पाप कर्म है, कोई नहीं चाहता ना पाप कर्म करना। आप सोचते होंगे कि ये लोग जो आतंकवादी होते हैं, बम फोड़ देते हैं, फट जाते हैं बम बांध के कहीं भी जा करके, और ये बड़े इनके घर वाले भी, एक तो ये होता है कि गलत कर्म कर रहे हैं, परिवार वाले व्यक्ति को दुख हो, कुछ को तो होता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये गया और दूसरा भी देंगे। कुछ की मतलब बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर देते हैं, दिमाग में ऐसा पता नहीं क्या घुट्टी पिलाते हैं, माता पिता भी यूं बोलने लगते हैं। मतलब आंखों देखी तो क्या, आंखों देखी आजकल तो सारा लाइव इंटरव्यू दिखाते हैं, चलाते हैं। मतलब कई बार सुना है तो, मतलब बच्चा जो है वो, बच्चा क्या बोलूं, दुष्ट को, उसको बम बांध के फट जाते हैं बीच में जाकर के, अपना तो नुकसान करते ही हैं, अपने माता पिता को दुखी करते ही हैं, और निर्दोष मासूम बच्चों को, मासूम जो जिन व्यक्तियों को कोई दोष नहीं है उनको भी मार देते हैं। तो उनके परिवार के लोग भी यूं बोलते हैं कि एक था और होते तो हम दो और भी देते। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये बड़ी खतरनाक है। मतलब ऐसे फिटिंग कर देते हैं दिमाग में, वो इसको गलत नहीं मानते। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो इसको गलत नहीं मानते। बात ये है, उनको अगर ये पता चल जाए कि ये गलत काम है, वो भी साथ ना दे, वो उसको गलत नहीं मानते। तो कहते हैं नहीं ये तो अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए है, और नहीं ऐसा ही लिखा है और ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके उनको बहका देते हैं। अब ये शब्द बोल देते हैं, बहका देते हैं। व्यक्ति कोई अनजान तो है नहीं जिसको बहका दे, कोई दूध पीता बच्चा उसको तो बहका दे। इतनी सोच, इतनी समझ तो आ ही जाती है व्यक्ति के अंदर एक काल के बाद में। तो 17-18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 मान लो, इतनी तो आ ही जाती है व्यक्ति की क्या गलत है क्या सही है। भाई जो हमारे लिए सही नहीं है वो दूसरों के लिए सही कैसे हो सकता है? जिस कार्य से हमें पीड़ा हो रही है वो उससे अन्य को सुख कैसे होगा? तो इसलिए जो है, जो भी है, मतलब एक ऐसे माइंड सेट बना देते हैं उसमें। बताने चाह रहा हूं कि उनको भी यदि ये बोध हो जाए ना, उनको ये बताया जाता है कि नहीं ये सही है, ये सही क्या है और ऐसा करना चाहिए संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अपने संप्रदायों को बढ़ाने के लिए, ऐसा उनको ऐसा फीड करते हैं, ऐसा उनको बचपन से सिखाते हैं। ये जिनको आतंकवादी बनाते हैं उनको ऐसा सिखाते हैं कि तुम ऐसे बम बांध के फट जाओ, मर जाओ, तुम इसी में तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा मतलब बचपन से ऐसा सेट कर देते हैं, ट्रेंड कर देते हैं बिल्कुल। और परिवार वालों को भी ऐसा कन्विंस कर देते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल अपने संप्रदाय के लिए, अपने जो भी मजहब धर्म जो भी बोलो उसके लिए कि ठीक कर रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जब असलियत पता चलती है ना कि हो क्या गया है, तब सारा घर परिवार परेशान, तब अकल आती है। तो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो जीवन है ना हमारा, माने सत्य साधनों में जो सत्य के साधक है, सत्य स्वरूप परमेश्वर के साधक हैं, प्रेम स्वरूप करुणा स्वरूप उस ईश्वर के साधक हैं, उसके पथ पर चल रहे हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक है एक तो अपना लक्ष्य एकदम स्पष्ट हो। कोई बताए ना बताए एक अलग बात है, लेकिन हमारे अंतरात्मा में जो प्रेरणा उठती है, ईश्वर के जो इंट्यूशंस होते हैं, प्रेरणाएं उठती रहती है। आप शांत चित्त हो जाओ, आप किसी के प्रति क्रोध भाव मत रखो, किसी के प्रति हिंसा का भाव मत रखो, राग द्वेष से अलग हट जाओ। आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो गए। आप देखेंगे आपकी जो विचार शक्ति है, आपकी जो विचार शैली है, चिंतन शक्ति है, वो धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है, शुभ की ओर प्रवृत्त होती जाएगी। आपको लगेगा कि इस व्यक्ति से तो मैं थोड़ा कम व्यवहार करता था, या किसी से कोई द्वेषपूर्ण व्यवहार कभी होता भी था, तो आपको लगेगा कि वो अचानक से बदल गया है। आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा, कोई कारण नहीं मिलेगा कि उससे द्वेष करने का, या किसी से अत्यंत प्रीति करने का कोई कारण नहीं मिलेगा आपको। आपको लगेगा तो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। आपको लगेगा कि ये हाँ कहीं गलत हो रहा है तो आप सही करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन द्वेष की अग्नि में जल कर नहीं करेंगे।
आप अपने कर्तव्य भाव को समझकर कर्तव्य भावना से करेंगे। आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में ना वो जलन नहीं होगी, ज्वर से पीड़ित नहीं होंगे। विगत ज्वर होगा, माने पूरा अस्तित्व शांत धैर्य से करेंगे आप। तो ये ऐसे बता रहे हैं। और ये सब कब होगा? जब ज्ञान शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, मन हमारे नियंत्रण में हो। अंततः क्या बात आएगी? मन हमारे नियंत्रण में हो। मन नियंत्रण में होगा तभी आप ज्ञान ग्रहण कर पाओगे, नहीं तो 2 मिनट बैठना भारी हो जाता है व्यक्ति को। पता चला शरीर तो यहाँ बैठा है और मन के विषय में बता ही रखा है, दूर दूर जाता है। मंत्र पाठ करते हैं ना रात्रि में, और रात्रि में मंत्र पाठ क्यों करते हैं? यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः। तो ज्योतियों की भी ज्योति है, दूरंगमम दूर दूर जाने वाला है। ज्योतिषाम ज्योति, ज्योति की भी ज्योति, प्रकाश का भी प्रकाश। तत् में मना, तन में मना, तत् में मना। ऐसा मेरा जो मन है वो कैसा हो? शिव संकल्प वाला हो, अच्छे संकल्प वाला हो। रात्रि में सोते हुए भी कैसा हो? अच्छे शुभ संकल्प वाला हो। ऐसे का मन को बड़ा शक्तिशाली, बड़ा सामर्थ्यशाली बताया है। तो मन की साधना भी बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। हमें लगता है ऐसा, कोई भी साध लेंगे मन। अनुकूल आलंबन मिलने पर पता चलेगा कि आपका मन सधा हुआ कितना है। जैसे किसी को मीठा खाना बहुत पसंद है और मीठा उसे मिले ना, तो वो यूं कहने लगे नहीं हम तो मीठा हम नहीं खाते। मिलेगा तो मिल नहीं रहा तो खाएगा कैसे? वो कहने लगे किसी को मीठा बहुत पसंद है और मीठा मिल नहीं रहा खाने को, और उससे कोई बात करने लगे ऐसे कोई मीठा नहीं खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम भी नहीं खाते मीठा, हम मीठा नहीं खाते, हम भी हाँ ठीक है, हम साधना में मीठा। बात तो तब है सबको रसमलाई परोसी जा रही है और आपकी थाली में ना पड़े और आप तब भी शांत है कि ठीक है मीठा नहीं खाना चाहिए। तब जो साधना है उस स्थिति में आपका मन सहज है अगर, तब पता चलेगा कितनी साधना है, कितने सधे हुए हो। खाने में कोई निषेध नहीं है, एक बात बता रहा हूं। मतलब फिर ऐसा ना हो कि मन ये कर रहा हो कि जाके बाल्टी में खुद ही उठा लो, ले लो। वो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी स्थिति कैसी है वहां, कि आंखें बार बार बाल्टी की तरफ ही देख रही हैं। उधर भोजन नीचे पड़ा रखा है खाने के लिए, आंखें बार बार उस व्यक्ति की तरफ कितनी देर में आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है। ये जो हो रहा है क्या ये मन है? ये भटका रहा है बार बार। सामने भोजन का खा ले भाई, मिलेगी मिल जाएगी, ना मिलेगी ना सही, क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है कि मीठा खाना ठीक नहीं है। तो फिर करो साधना मन की, तो पता चल जाएगा भी मन कैसा है हमारा। और ऐसी स्थितियां होती हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मीठा आए या ना आए, थाली में रखा हो या ना रखा, पूरी दुनिया कुछ भी कितना अच्छे से अच्छा मीठा खाए, हमारे चित्त पर कोई विकार नहीं होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई भावना उत्पन्न नहीं होती है कि इसको खाना है कि नहीं खाना है। खा रहे हैं लेकिन कोई ऐसी भावना उत्पन्न नहीं है कि मीठे के प्रति आसक्ति की भावना। खाओ, खाने के लिए निषेध नहीं है, मीठा खाने का निषेध नहीं है, लेकिन मन को साधने के लिए मीठे पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, ये कहना चाह रहे हैं। जो भी सुंदर सुंदर व्यंजन है वो तो बने ही है ना, खाने के लिए तो बने ही है, लेकिन सम्यक उपभोग, तेन त्यक्तेन भुंजी था, सब बता तो रखा है। त्याग पूर्वक उपभोग की भावना से खाएं, ऐसे कि केवल मैं खा लूं और फिर कोई और को ना मिले, ऐसे नहीं। त्याग पूर्वक उपभोग, कितनी सुंदर संस्कृति है हमारी। माने हर चीज के लिए खाना कैसे है, उठना कैसे है, सोना कैसे है, प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि सोने तक मंत्रों में बांध दिया पूरे दिनचर्या को। वेद मंत्रों के साथ में प्रारंभ करो, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। योग करो, मंत्रों के साथ योग की शुरुआत करो, यज्ञ करो, भोजन करो तो मंत्र के साथ भोजन प्रारंभ करो, कक्षाएं करो तो प्रार्थनाएं हैं उनके साथ प्रारंभ करो। विद्यालय की जब शुरुआत होती है, पर प्रत्येक कक्षा जब उसमें लगती है तो आचार्य मंत्रों के साथ कक्षा का प्रारंभ करता है। रात्रि को संध्या होती है, यज्ञ होता है, तब मंत्र
भ्रमण होता है उसमें मंत्र, उसमें श्लोक। पूरा जीवन ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है कि मंत्रों के बीच में ब्रह्मचारी को बैठा दिया। कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ? बस हम अपने लक्ष्य को देखें तो ये जो आदर्श दिनचर्या बनाई है ना, प्रातः काल से रात्रि पर्यंत, ये इसीलिए तो है, अनुकूल आलम्बन है। जो व्यक्ति बाहर समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, वो हो सकता है वो इतना पालन ना भी कर पाए, लेकिन इस पथ पर चलने वाले जो साधक हैं, जो विशेष जिन्होंने इस पथ का चयन किया है, उनके लिए तो बहुत ही अनुकूल आलम्बन है। बस उनको अपनी इनर डिजायर, इनर फायर, इंटरनल फायर जो है, अंत अग्नि जो है, संकल्प की जो अग्नि है ना, उसको सदैव प्रज्वलित रखें। बस इतना वो अपने पार्ट पे करें। बाकी ये पथ तो सीधे ही उधर लेके जाने के लिए है, एक स्वतः ही आपको इधर उधर नहीं जाने देगा। बस आप अपने संकल्प की अग्नि को प्रज्वलित रखें, उसको बुझने ना दें। बाकी सारे आलम्बन मिलकर के सहयोग कर ही रहे हैं आपका। तो सबके अंदर की जो संकल्प की अग्नि है वो सदैव प्रज्वलित रहे और आपका मन आपका मित्र बन जाए, परम मित्र बन जाए। वही ऐसा है जो आपको आपकी साधना के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के इस अंक को विराम देते हैं। सभी का दिन शुभ हो। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो